हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। हम अपना ये रील यूट्यूब पर भी भेज रहा हूँ। यूट्यूब पर देखने के लिए हरबंश चौहान लिखिए और देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम समाज में अच्छे अच्छे ऐतिहासिक चीज भेजता रहूं। आइए, हम आपको यह दर्शाना चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के क्या कारण हैं। भारत दक्षिणी एशिया का केंद्र बिंदु है। इसी कारण अधिकांश संघर्षों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध भारत से ही रहता है। इन संघर्षों में सर्वप्रमुख तथा सर्वग्राही संघर्ष भारत पाकिस्तान संघर्ष है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विभाजन पर रक्त रंजित संघर्ष हुआ। विभाजन के तुरंत पश्चात ही दोनों देश कश्मीर के मुद्दे को लेकर भिड़ गए। पाकिस्तानी प्रशासन का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान का है। इस विवादित विषयों का समाधान तो सन 1947-48 के युद्ध में भी नहीं हुआ तथा सन 1965 के युद्ध में भी नहीं हो सका। 1948 के युद्ध की परिणति कश्मीर के दो भागों में विभाजित होने से हुई, अर्थात कश्मीर के दो हिस्से हो गए, जिसमें से एक भाग पाक अधिकृत कश्मीर कहलाया, जबकि दूसरा भाग भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना। दोनों देशों के मध्य एक नियंत्रण सीमा रेखा है। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध एक निर्णायक ऐतिहासिक विजय प्राप्त की, किंतु कश्मीर संबंधी समस्याओं का समाधान अभी तक न हो सका। सामरिक विषयों जैसे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा शस्त्र प्रतिस्पर्धा में भी भारत तथा पाकिस्तान के संघर्षों में तनाव की स्थिति अस्थायी रूप से विद्यमान रहती है। 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु शस्त्र तथा दागने वाली मिसाइलों का क्रय किया। इस परमाणु शस्त्र संग्रह की प्रवृत्ति ने दोनों देशों के मध्य आकांक्षाओं को और अधिक बढ़ा दिया है। 1958 में भारत ने पोखरण में तथा कुछ समयोपरांत ही पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किया। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों देशों के मध्य सैन्य संबंध स्थापित हो चुके हैं। दोनों ओर की सेनाएं संघर्ष तनाव के नियंत्रण स्थिति में रहने को बाध्य है। दोनों देशों के सेनाएं एक दूसरे को आशंकित दृष्टि से देखती है। भारत सरकार नियंत्रण या आरोप लगाती रहती है कि पाकिस्तान सरकार गोपनीय ढंग से हिंसा की गतिविधियों को बढ़ावा देती है। उनकी रणनीति के अंतर्गत भारत में हिंसक प्रक्रिया जारी रखना, आतंकवादियों को प्रशिक्षण एवं संरक्षण देने तथा शस्त्र आदि उपलब्ध कराना, आर्थिक वित्तीय सहायता प्रदान करना इत्यादि आते हैं। भारत सरकार को तो यह भी मानना है कि पाकिस्तान ने 1985 से 1995 तक की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार तथा गोले बारूद आदि दिए थे। पाकिस्तान की गुप्त एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI पर बांग्लादेश तथा नेपाल के गोपनीय स्थलों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी गतिविधियों में संलग्न होने का आरोप है। भारत में
जो भी आतंकवादी आक्रमण होते हैं अक्सर इनमें पाकिस्तानी हाथ होने के पूर्ण साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्रत्युत्तर में पाकिस्तानी प्रशासन भारतीय सरकार तथा उनकी गोपनीय एजेंसियों पर सिंध तथा बलूचिस्तान में समस्या को और अधिक भड़काने का आरोप लगता है। भारत तथा पाकिस्तान में नदियों के जल के विभाजन के कारण तनाव की स्थिति बनी रहती है। सन 1960 तक दोनों देशों के मध्य सिंधु नदी के जल के उपयोग को लेकर तीखे विवाद हुए। भाग्यवंश अथवा सुयोग से 1960 में विश्व बैंक की सहायता से सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। संतोष का विषय है कि अनेक सैन्य संघर्षों के उपरांत भी यह संधि आज भी मान्य है। यद्यपि सिंधु जल संधि की व्यवस्था तथा नदी जल के उपयोग की शर्तों पर अभी भी कुछ विवाद बने हैं। कच्छ के रण में सरक्रीक की सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों में अस्थायी रूप से मतभेद विद्यमान है। गंभीरतापूर्वक देखा जाए तो यह विवाद जितना छोटा प्रतीत होता है उतना छोटा है नहीं, क्योंकि उक्त विवादों का समाधान जिस ढंग से किया जाएगा उसका प्रभाव सरक्रीक के क्षेत्र से मिले हुए समुद्री समाधान के नियंत्रण पर भी आवश्यक पड़ेगा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अनेक वार्ताओं का दौरा चलता है। प्रत्येक बार नई चुनी हुई सरकार मित्रता तथा पड़ोसी संबंधों के सुधार की बड़ी बड़ी बातें करती है, किंतु परिणाम अभी शेष है।